इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि भाई अकाउंटिंग क्या चीज़ है, अकाउंटिंग क्यों की जाती है और अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। होप आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा होगा। बेटा आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, आज के वीडियो में हम सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारे वीडियो में आज, वो है बेटे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव। चलिए बच्चे, सबसे पहले अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटिंग का, वो बेटे टू रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला काम जो है अकाउंटिंग का, वो क्या है? रिकॉर्ड करना। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, कल हमने पढ़ा था कि भाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं और पर्सनल ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं। हाँ जी, वही ट्रांजैक्शन जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारे अकाउंटिंग का, वो क्या? रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ठीक है जी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो है बेटे हमारी अकाउंटिंग का, वो है टू डिटरमाइन डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले जो था हमारे पास बेटे, सबसे पहले जो था हमारे पास टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कैसे हम करते हैं रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं किसमें बेटे? जर्नल बुक में। जर्नल बुक में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग क्या कहते हैं, करते हैं उसको क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई करके समराइज करते हैं और समराइज करके हम क्या करते हैं बेटे? अपना प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाते हैं। मैंने बताया था इसके लिए भी हम एक बुक बनाते हैं बेटा, उसको कहते हैं हम क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे हम अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे इस अकाउंट्स के बारे में विस्तार से। चलिए, तीसरा हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है हमारे पास टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। कैसे करते हैं हम फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन? इसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, एक बैलेंस शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में क्या होता है, हमारे सारे के सारे असेट्स और हमारी सारी की सारी लाइबिलिटी का एक पूरा का पूरा ब्यौरा होता है कि हमारे पास कितने कितने असेट्स है और हमारे पास कितनी कितनी लाइबिलिटीज है। असेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, आगे की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये है कि इस समय में बिजनेस का पोजीशन क्या है। ठीक है जी। फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो है वो है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट इन बिजनेस। फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है? असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। बेटा अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग जो है वो क्या करती है? हेल्प करती है। किसकी हेल्प करती है सर? मैनेजमेंट की हेल्प करती है। किसमें? डिसीजन मेकिंग में। जब हम मैनेजमेंट को अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, हाँ जी हमारा प्रॉफिट इतना हुआ, हाँ जी हमारा लॉस इतना हुआ, तो उसके बेस पे क्या करता है मैनेजमेंट? डिसीजंस लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम ये जो अकाउंटिंग है वो क्या करता है, अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है जी। फिफ्थ जो ऑब्जेक्टिव है मेरे पास इस समय में, वो है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स
यूजर्स। जैसे कि मैंने बताया था, जो हमारा लास्ट प्रोसेस था, उस प्रोसेस में हम क्या करते थे, उस प्रोसेस में हम अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को यूजर्स में कम्युनिकेट करते थे। कौन कौन से थे यूजर, बताओ एक बार रिवाइज करते हैं। सर दो यूजर थे, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, है ना। इंटरनल में कौन कौन आते थे, ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय। और एक्सटर्नल में गवर्नमेंट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है बच्चे, चलिए। तो ये हमारे पास 5 ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन सी बुक बनाते हैं बेटे, जर्नल बुक बनाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन कर सके। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। हम अकाउंटिंग इसलिए करते हैं कि हमें साल के अंत में, एट द एंड ऑफ द ईयर, ये पता चल सके कि हमारे बिजनेस की पोजीशन कितनी है, क्या है। कैसे पता चलता है, ये बैलेंस शीट बना के पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फोर्थ वन इज असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है, असिस्ट करता है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अलग अलग यूजर्स को क्या करना, कम्युनिकेट करना, ताकि वो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड रह सके। ठीक है जी, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम शुरू करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। लिखते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए बताइए कौन कौन से एडवांटेजेस है अकाउंटिंग के, एक एक करके शुरू करते हैं और सारे के सारे एडवांटेज को राइट डाउन करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो है हमारे पास अकाउंटिंग करने का, सबसे पहला जो फायदा है वो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमें अपने बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि हमने कितने में परचेज किया, हमने कितने में सेल किया, क्योंकि साल भर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, हजारों लाखों ट्रांजेक्शन करते हैं हम लोग। अगर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हम इनको भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी बिजनेस की फाइनेंशियल। चलिए, नेक्स्ट एडवांटेज जो है, जो दूसरा एडवांटेज है वो है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। हाँ जी, अकाउंटिंग से क्या होता है, मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है उनके काम में, तो ये भी क्या है, एक एडवांटेज है। किसका एडवांटेज है, अकाउंटिंग का। चलिए नेक्स्ट क्या है, रिप्लेसेस मेमोरी। अकाउंटिंग जो है बेटा वो हमारी याददाश्त को क्या करता है, रिप्लेस करता है। सर कैसे करता है रिप्लेस, हम सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन्स है उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बुक बना के, और फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, सारे काम करते हैं। इससे क्या होता है, हमें किसी भी चीज़ को याद रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम हर एक चीज़ को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है फैसिलिटेट comparative study। facilitates comparative study। बेटा अकाउंटिंग से क्या होता है ना, अकाउंटिंग से हम कंपैरिजन कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं अकाउंटिंग से हम कंपैरिजन कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं सर कंपैरिजन, बेटा यहाँ पे कंपैरिजन जो है ना वो दो तरह का कंपैरिजन है। जो कंपैरिजन है यहाँ पे वो दो तरह का कंपैरिजन है। कंपैरिजन जो है वो दो तरह का है। पहला है इंटरफर्म कंपैरिजन और दूसरा है
इंट्रा फर्म कंपैरिजन। बेटे इंटर फर्म का मतलब है, पहले तो ये समझ लो आप लोग कि फर्म क्या होता है। फर्म मतलब बिजनेस। पहला क्या है बेटे, इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर का मतलब क्या होता है, दो फर्म्स के बीच में, अकाउंटिंग की वजह से हम दो फर्म्स के बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। मान के चलो हमारे पास दो फर्म्स हैं, मान के चलो हमारे पास दो फर्म है, एक फर्म है का नाम है ए फर्म और एक फर्म का नाम है बी फर्म। ठीक है जी, इन दोनों ने अकाउंटिंग करी। आप क्या कर सकते हैं, हम साल के एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर, कंपेयर कर सकते हैं कि इनका प्रॉफिट कितना हुआ और हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। अगर हमारा प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो क्यों हुआ, और हमारा प्रॉफिट अगर कम हुआ तो क्यों कम हुआ। तो ऐसे जो कंपैरिजन होते हैं, जो दो फर्म्स के डेटा के बीच में होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। दूसरा क्या होता है बेटे, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा इंट्रा का मतलब होता है विदिन, इंट्रा का मतलब होता है विदिन, यानी कि फर्म के अंदर। एक फर्म है ए, ठीक है, इस फर्म के अंदर ही प्रीवियस ईयर में, मतलब पिछले साल, और करंट ईयर मतलब ये वाला साल, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में जो प्रॉफिट है उसमें डिफरेंसेस क्यों हैं। पिछले साल प्रॉफिट जो था वो 1 लाख रुपए का था और इस साल जो प्रॉफिट है वो 50,000 रुपए का है। ये डिफरेंस क्यों है, तो इस डिफरेंस को, ये जो कंपैरिजन है, ये जो कंपैरिजन है, इसको हम कहते हैं क्या, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो मैंने क्या क्या बताया, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, पहला फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, बिजनेस के बारे में हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरा क्या, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। तीसरा क्या, रिप्लेस मेमोरी, ये हमारी मेमोरी को रिप्लेस कर देता है। चौथा क्या, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, ये हमें कंपैरेटिव स्टडी का मौका देता है। जो कंपैरेटिव है, जो कंपैरिजन है, वो दो तरह से हो सकता है, इंटर फर्म कंपैरिजन एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन में दो फर्म्स के बीच में हम करते हैं कंपैरिजन, और इंट्रा फर्म में क्या होता है, एक ही फर्म के दो सालों को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। एक ही फर्म के 2 ईयर्स में अलग अलग प्रॉफिट क्यों आए, इसको जब हमें कंपेयर करना होता है, हम क्या कहते हैं, इसे इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहते हैं। एंड लास्ट, फिफ्थ हमारे पास जो फिफ्थ एडवांटेज है वो क्या है बेटे, फिफ्थ एडवांटेज जो है वो है एविडेंस इन, यहां मैं लिखता हूं फिफ्थ वाला, एविडेंस इन कोर्ट। मान के चलो कल को कोई केस हो गया, कल को कोई केस हो गया हमारे बिजनेस के ऊपर, ठीक है जी, केस हो गया हमारे बिजनेस के ऊपर। अब हमारे पास, अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, प्रूफ होता है कि हाँ भी हमारा जो प्रॉफिट है वो इतना हुआ। कोई हम किसी ने हमारे ऊपर केस कर दिया कि भाई इनको प्रॉफिट तो हो रहा है, किसी एम्प्लॉय ने, हमारे खुद के कंपनी के एम्प्लॉय ने हमारे ऊपर केस कर दिया कि भाई इनको तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये हम लोगों को ना बोनस नहीं दे रहे। अब हम जाएंगे कोर्ट में, जज साहब बताएंगे, पूछेंगे हमसे, बताओ प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। हम दिखाएंगे ना, जब अगर हमने अकाउंटिंग की होगी तो हम दिखाएंगे, देखिए जज साहब हमें तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, हमें तो लॉस हुआ, तो हम बोनस कैसे दे दें। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए एज अ एविडेंस भी काम करता है। जो अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ एविडेंस इन अ कोर्ट रूम। चलिए, तो हमारे सारे के सारे एडवांटेजेस जो हैं वो खत्म हो गए हैं। अब एक एक करके हम इस तरफ में सारे के सारे लिमिटेशंस भी पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। चलिए, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तीसरा टॉपिक आज के दिन का हमारे पास, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए जी, कौन कौन से लिमिटेशन है हमारे पास अकाउंटिंग के, क्या क्या लिमिटेशन है इसकी, कहाँ कहाँ अकाउंटिंग जो है वो फेल हो जाता है। चलिए, सबसे पहला लिमिटेशन जो है अकाउंटिंग का वो है, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग जो है वो पूरी तरह से सही नहीं होता। सर क्यों अकाउंटिंग पूरी तरीके से सही क्यों नहीं होता, बेटा आगे हम पढ़ेंगे कि हमें अकाउंटिंग में बहुत सारी जगह पे क्या करना होता है, हमें अकाउंटिंग में बहुत सारी जगह पे एस्टिमेट्स लगाने होते हैं। हमें अकाउंटिंग में बहुत सारी जगहों पर एस्टिमेट लगाने होते हैं, और वो एस्टिमेट कभी ज़्यादा भी लग जाता है और कभी कम भी लग जाता है। तो इसके लिए हम कहते हैं अकाउंटिंग जो है वो फुली एग्जैक्ट नहीं है। सेकेंड वन इज
सेकेंड वन इज इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। बेटा देखो अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग जो है ना वो प्राइस लेवल के चेंजेस को इग्नोर करता है। कैसे, एक एग्जांपल देके बताओ। चलो देखो एग्जांपल देखो, मैंने एक मशीन खरीदी 2018 में 1 लाख रुपए का। ठीक है जी, आप जानते हो मशीन खरीदी मैंने 2018 में कितने में, 1 लाख रुपए में। अब मशीन जो है होता है वो ऐसा आइटम होता है जिसकी वैल्यू जो है वो हर एक महीने के बाद यानी कि हर एक साल के बाद भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो साल 2020 में उस मशीन की वैल्यू तो है कितनी, 60,000 रुपये। उस मशीन की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। मशीन पुराना होते गया, खराब होते गया, तो जनरल सी चीज़ है कि उसकी वैल्यू में क्या आएगी, गिरावट आएगी, उसकी वैल्यू में कमी आएगी। तो जब हमने मशीन को 2018 में खरीदा था तो इस समय हमने अपने बुक में दिखाया था 1 लाख रुपए। आज जब इसकी वैल्यू कम हो गई है 60,000, तो अकाउंटिंग कहता है नहीं, इसकी वैल्यू कम हो, इसकी वैल्यू ज्यादा हो, हमें तो मतलब ही नहीं इससे। आपने जितने में मशीन को खरीदा है आपको इसे इतने में ही दिखाना पड़ेगा। यानी कि क्या हुआ, इसने प्राइस लेवल के चेंजेस को क्या किया, इग्नोर किया। इसकी वजह से क्या होगा, इसके वजह से हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अलग आएगा। इसकी वजह से हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या होगा, अलग आएगा। रियलिटी कुछ और होगी और बुक्स में कुछ और नजर आ रहा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो प्राइस लेवल के चेंजेस को क्या करता है, इग्नोर करता है। अकाउंटिंग जो है वो प्राइस लेवल के चेंजेस को इग्नोर करता है। चलिए इसके बाद थर्ड लिमिटेशन जो हमारे पास है, तीसरी लिमिटेशन जो है, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। थर्ड इज इट ignores qualitative aspects। It ignores qualitative aspects। अब क्या होता है ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, बेटा जो चीजें हमने इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर ली उसको तो हमने रिकॉर्ड कर लिया। जो चीज़ें हमने पढ़ा था कि भाई जो चीज़ें मनी में मेजर हो सकती है हम सिर्फ उसको रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बेटा अकाउंटिंग में, कुछ चीज़ें हमारे बिजनेस में ऐसी होती है जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर भी नहीं कर सकते और मनी के टर्म्स में मेजर भी नहीं कर सकते और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। इसलिए बेटा एक लिमिटेशन है किसकी, अकाउंटिंग की, कि वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं करता। मान के चलो मेरा एक वर्कर है, मेरे फर्म में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर है जो दिन दोगुनी और रात चौगुनी मेहनत करता है और मेहनत करके वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को आगे तक लेके जाता है। लेकिन जो उसकी मेहनत है, लेकिन जो उसका हार्ड वर्क है, उसका जो हार्ड वर्क है, क्या मैं उसको मनी में मेजर कर सकता हूँ? नहीं जी, उसके हार्डवर्क को मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। तो बेटा यही क्या है, अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है कि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है, कि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है। फोर्थ हमारे पास जो लिमिटेशन है बेटे वो है विंडो ड्रेसिंग। क्या है बच्चे, विंडो ड्रेसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग होता क्या है बेटा, विंडो ड्रेसिंग का मतलब, बेटा इसका मतलब होता है चीजों को गलत दिखाना, यानी कि बढ़ा चढ़ा के चीजों को दिखाना। कैसे दिखाते हैं बढ़ा चढ़ा के, देखो बेटा लेट सपोज मेरा जो प्रॉफिट हुआ इस साल 2020 में वो हुआ है बेटे 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। अब 2 लाख का प्रॉफिट मैं अपनी किताब में दिखाऊंगा तो कहीं ना मेरी इमेज जो है ना बाहर खराब हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी इमेज जो है बाहर खराब हो जाएगी कि ये कितनी घटिया कंपनी है, तो सिर्फ 2 लाख ही कमाए हैं और इसके जैसी जो कंपनियां हैं वो 5-5 लाख रुपए कमा रही है। तो मैंने भी क्या किया, इस 2 लाख के ऊपर एक क्या लगाया, इस 2 लाख के ऊपर एक स्टिकर लगाया और उसके ऊपर मैंने लिख दिया 5 लाख रुपए।
मैंने क्या लिख दिया 5 लाख। अब कौन मेरे ऑर्गेनाइजेशन में चेक करने आएगा कि इसने प्रॉफिट जो है वो 2 लाख कमाया या प्रॉफिट जो है वो 5 लाख कमाया। मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 लाख की जगह 5 लाख का प्रॉफिट जो है वो लिख दिया। अब इससे क्या होगा बेटे, इससे क्या होगा, कोई चेक तो करने आएगा नहीं, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो क्या है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। और इसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन शो करने को हम क्या कहते हैं बेटा, विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। इसी फॉल्स इंफॉर्मेशन को शो करने को हम क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। यही कुछ चुनिंदा लिमिटेशन है हमारे पास, किताब में देखोगे 1-2 लिमिटेशन और दिख जाएगी। ठीक है बच्चे, चलिए तो लिमिटेशन क्या हुआ, मेरा खत्म हुआ। लिमिटेशंस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, वे अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेस हैं बेटा, बेसिकली ब्रांचेस अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस हैं। बेसिकली अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ब्रांच जो है उसको हम कहते हैं बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो है जो हम लोग करेंगे, जो पूरी 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या होता है अभी समझाऊंगा थोड़ी ही देर में। दूसरा जो होता है बेटे वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है जी। और थर्ड वन जो होता है वो होता है बच्चे मैनेजमेंट अकाउंट। चलिए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग के। पहला जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, दूसरा जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, और तीसरा जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए फर्स्ट जो है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक ऐसा ब्रांच है अकाउंटिंग का, जो सिर्फ 2 चीज़ों से मतलब रखता है, पहली चीज़ जो होती है वो क्या, प्रॉफिट एंड लॉस को असरटेन करना। पूरे बिजनेस का कितना प्रॉफिट, पूरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है, वो किसका काम होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है। यानी कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और फिर उसको क्या करना, फाइनल रिजल्ट देना। फाइनल रिजल्ट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना ही हमारा फाइनल रिजल्ट होता है। और दूसरा काम होता है इनका पोजीशन स्टेटमेंट बताना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये 2 काम जो होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जिम्मे होता है। कौन कौन सा काम बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस को असरटेन करना और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट बताना, यानी पोजीशन की क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या पोजीशन है उसको बताना काम होता है इसका, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। दूसरा जो है बेटे वो कॉस्ट अकाउंटिंग है। दूसरा क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है टू असरटेन कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। जैसे कि बच्चे मैंने बताया था एग्जाम्पल में, राम ने क्या बनाना शुरू किया था, राम ने पेन बनाना स्टार्ट किया था। राम ने बच्चे पेन बनाना स्टार्ट किया था। और पेन बनाने के लिए क्या लगा, लेट सपोज एक पेन को बनाने के लिए, ध्यान रखना क्या, किसको बनाने के लिए, एक पेन को बनाने के लिए, राम को एक पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक लगती है कितने की, 5 रुपए की। इंक लगता है 3 रुपए का। बहुत सारे लेबर भी काम करते हैं, या फिर भी एक पेन को बनाने के लिए लेट सपोज 2 रुपए का लेबर भी लगता है। तो बेटा जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, जो अकाउंटिंग का ब्रांच होता है, उसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि किस तरीके से हम अपने आर्टिकल का प्राइस को डिटरमाइन करें, कि हमारा पूरा का पूरा कॉस्ट जो है वो भी कवर हो जाए और हमें कुछ प्रॉफिट भी हो जाए। देखो यहाँ पे कॉस्ट कितनी, 5 रुपए का प्लास्टिक, 3 रुपए का इंक और 2 रुपए का लेबर। 5, 3, 8 और 2 10 रुपए लग गए मुझे क्या करने में, पेन को तैयार करने में। अब कुछ प्रॉफिट भी कमाना होगा, लेट सपोज 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया हमने, तो
तो हमारे पेन का प्राइस क्या होना चाहिए, हमारे पेन का प्राइस 12 रुपीज़ होना चाहिए। तो ये जो काम होता है प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना, वो किसका काम होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का काम होता है। अब लास्ट टाइप ऑफ अकाउंटिंग जो है वो क्या है बेटे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग का वो ब्रांच है जो हेल्प करता है, हेल्प मैनेजमेंट टू टेक डिसीजंस। बेटा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो अकाउंटिंग का वो ब्रांच होता है जो मैनेजमेंट को अलग अलग डेटा देता है, अलग अलग डेटा का एनालिसिस देता है, जिसके बेस पे मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है, जिसके बेस पे मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन ले पाता है। तो हमारे पास ये 3 ब्रांचेस है अकाउंटिंग के। अभी आपको इनके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। हायर क्लासेस में आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हायर क्लास में क्या कहा, हायर क्लास यानी कि बीकॉम वगैरह में जाके। ठीक है, चलिए तो हमारा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग जो टॉपिक है वो भी क्या हुआ, खत्म हुआ। लास्ट टॉपिक जो है मेरे पास, लास्ट टॉपिक जो है मेरे पास अपने इंट्रोडक्शन के चैप्टर में, वो है बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग एंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आपने अपनी किताब देखी होगी बच्चे, आपने अपनी किताब देखी होगी और उस किताब में आपकी किताब का नाम जो है वो क्या है, बुक कीपिंग है। तो मैं आपको आज समझा, सर आप तो पढ़ा रहे हो अकाउंटिंग, लेकिन हमारी किताब में क्या लिखा है, बुक कीपिंग लिखा है। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा आज कि भाई बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बच्चे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि बुक कीपिंग जो है ना, बुक कीपिंग जो है वो एक प्राइमरी जॉब है। क्या है, प्राइमरी जॉब है, और जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी जॉब है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होती है ना, वहीं पर अकाउंटिंग शुरू होती है। जहाँ पे बुक कीपिंग जो है वो खत्म होती है, वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, मैंने आप लोगों को बच्चे बताया था कि अकाउंटिंग में क्या होता है। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में बच्चे, अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग में हम ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको मनी के टर्म्स में मेज़र करते हैं सर, और फिर क्या करते हैं, उसको हम सर रिकॉर्ड भी करते हैं, फिर उसे क्लासीफाई करते हैं, और फिर उसको समराइज भी करते हैं, और फिर उसे क्या करते हैं बेटा, और फिर उसे एनालाइज भी करते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको हम कम्युनिकेट कर देते हैं अपने यूजर्स को। ये जो पूरा का पूरा काम है, आइडेंटिफिकेशन से लेके कम्युनिकेशन तक का जो काम है, ये पूरा काम जो है ना वो किसका है, अकाउंटिंग का काम है। लेकिन जब मैं बुक कीपिंग की बात करूं, तो बेटे बुक कीपिंग में ओनली क्या आता है, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना, उसको रिकॉर्ड करना, और उसको क्लासीफाई करना। ये जो काम होता है, ये जो छोटा काम होता है, रिकॉर्डिंग करना कोई भी कर सकता है, रिकॉर्ड मेजर करना कि भाई मॉनेटरी टर्म में है कि नहीं, वो भी काम कोई भी कर सकता है। उसको क्या करना, उसको रिकॉर्ड करना, ये काम भी कोई भी कर सकता है। और फिर उसको क्लासीफाई करना, अलग अलग करना। ये जो बेसिक काम होते हैं वो बेसिक काम किसके जिम्मे होता है, बुक कीपिंग के। उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। जो बेसिक काम होता है उसको हम बुक कीपिंग का कहते हैं। और इसके बाद का जो काम है, समराइज करना, एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना, ये काम जो है बेटे, ये काम जो होता है वो सेकेंडरी वर्क होता है, जो कि सिर्फ एक ऑफिशियल जिसको नॉलेज होगी अकाउंटिंग की वही कर सकता है अच्छे से। ठीक है बच्चे, चलिए तो थोड़े बहुत डिफरेंस में बताऊं। ये जो बुक कीपिंग का काम होता है ना, वो जनरली क्लर्क करते हैं। कौन करता है बेटे, क्लर्क करते हैं, यानी कि छोटे लहजे के एम्प्लॉय जो होते हैं वो काम करते हैं बुक कीपिंग का। और जो अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग कौन करता है सर, जो हमारे पास सीए होते हैं ना, सीए, या फिर जिनको स्पेशल नॉलेज होती है किसकी, अकाउंटिंग की, सिर्फ वही कर सकते हैं ये काम। जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो किसकी, अकाउंटिंग की, जिसने 11th 12th और फिर आगे भी अकाउंट्स पढ़ा हो ना, वही कर सकते हैं अकाउंटिंग का काम। चलिए इसके बाद फिर क्या मैं बताऊं आपको, ये जो बुक कीपिंग होता है ना, वो बुक कीपिंग क्या होता है, एक प्राइमरी स्टेज होता है। प्राइमरी स्टेज होता है, क्या होता है, प्राइमरी स्टेज, जहां से काम जो है वो शुरू होता है। एक बार बुक कीपिंग हो गई, उसके बाद हम उसको अकाउंटिंग में क्या करते हैं, फिनिश करते हैं। तो ये जो अकाउंटिंग है वो क्या, सेकेंडरी स्टेज हो गया। जो अकाउंटिंग है वो क्या हो गया,
सेकेंडरी स्टेज हो गया। इसके बाद बच्चे ये जो बुक कीपिंग होता है वो डेली करने वाला काम होता है। जो बुक कीपिंग होता है बच्चे वो डेली करने वाला काम होता है। रिकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन हम लोग डेली करते हैं, हजारों लाखों ट्रांजैक्शन हम लोग डेली करते हैं। तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि हम इसे लिखे या ना लिखे, इसके बाद क्या करना, मेजर करना। ये काम भी हम डेली करते हैं आइडेंटिफाई करने के बाद कि भाई वो मनी में मेजर हो सकता है या नहीं हो सकता। इसके बाद रिकॉर्ड करना, अब रिकॉर्डिंग भी क्या होगी, डेली बेसिस पर ही होगी। इसके बाद क्या करना, उसको क्लासीफाई करना, ट्रांजेक्शन को अलग अलग क्लासीफाई करना। ये भी काम जो होता है वो डेली बेसिस का ही काम होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो बुक कीपिंग है वो क्या है, रूटीन जॉब है। क्या है बच्चे, रूटीन जॉब है। बुक कीपिंग इज रूटीन जॉब। लेकिन यहाँ पे जो समराइजेशन है, जहाँ पे हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, क्या हम डेली निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस? नहीं सर, हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेली कैलकुलेट नहीं करते, हम समराइजेशन डेली नहीं करते, हम एनालाइज भी डेली नहीं करते, और हम कम्युनिकेट भी इसे डेली नहीं करते। यानी कि अकाउंटिंग जो है वो कैसा काम है, अकाउंटिंग रूटीन जॉब नहीं है, ये एनालिटिकल जॉब है, जिसको रूटीन यानी कि डेली किया नहीं जाता, कभी कभी करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है बच्चे। इसके बाद मैं कहूँ आपको, तो बुक कीपिंग के लिए कोई भी स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, कोई भी स्पेशल स्किल नहीं चाहिए। नो स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड। किसी भी बंदे को, किसी भी इंसान को मैं बेसिक 2 दिन की ट्रेनिंग दे दूं तो ये बुक कीपिंग का काम जो है वो सीख जाएगा। लेकिन जो अकाउंटिंग का काम है, समराइज करने का, एनालाइज करने का और उसको कम्युनिकेट करने का, ये काम मैं किसी को भी 2 दिन में सिखा नहीं सकता। तो मैं कह सकता हूं कि अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड। तो अकाउंटिंग के लिए मुझे स्पेशल स्किल जो है वो चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि भाई क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे हमने देखा कि भाई क्या डिफरेंसेस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। हमारी बुक के पीछे जो बुक कीपिंग लिखा है, आप समझ में आया आपको उसके पीछे बुक कीपिंग क्यों लिखा है? बुक कीपिंग इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ पर क्या क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन का काम, हम यहाँ पे करने वाले हैं मेजरमेंट का काम, हम यहाँ पे करने वाले हैं रिकॉर्डिंग का काम, और हम यहाँ पे करने वाले हैं क्लासिफिकेशन का भी काम। तो इसलिए हमारी बुक को क्या कहा गया है, इसलिए हमारी बुक को बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों कहा गया है। चलिए, तो हमारा इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर जो है वो कवर हो चुका है। अब आगे आने वाले चैप्टर भी मैं रिकॉर्ड करके और YouTube पे अपलोड करने वाला हूं बच्चे। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है बच्चे